डेविएशन विद द यूज ऑफ प्रिज्म। सबसे पहली चीज के एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है? किसी भी चीज का डेविएट होने का मकसद होता है किसी भी चीज का अपने रास्ते को चेंज कर लेना, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेना, इसको हम कहते हैं डेविएशन। और अगर हम किसी रेज या किसी वेव की बात करें तो एक रिफ्रैक्शन ही ऐसा प्रोसेस है, रिफ्रैक्शन ही ऐसा मेथड है जिसके अंदर रे की डायरेक्शन चेंज होती है। तो हमें क्या मालूम करना है कि टू ट्रेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एंड मेजर द एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल ऑफ डेविएशन मालूम करना है, प्रिज्म के जरिए से हमें पहले लाइन को रिफ्लेक्ट कराना है और फिर एंगल ऑफ डेविएशन को फाइंड आउट करना है। डेविएशन की डेफिनेशन है द एंगल थ्रू व्हिच द लाइट रे डेविएट्स व्हेन पासिंग थ्रू प्रिज्म इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि प्रिज्म में से लाइट गुजरते वक्त जो अपना रास्ता चेंज करेगी उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसके अलावा इसकी एक और डेफिनेशन है जिसको कहते हैं द एंगल एक्सटेंडेड फ्रॉम इंसिडेंट टू इमर्जेंट रे। रिफ्रैक्टेड रे में से जो इंसिडेंट रे होगा उसको अगर हम आगे लेकर जाएं और इमर्जेंट रे होगा उसको भी अगर हम आगे लेकर जाएं और एक पॉइंट पे दोनों टच कर जाएं तो उस टचिंग पॉइंट को कहेंगे हम डेविएट हो रहा है। यहाँ पर ये डेविएशन का पॉइंट है और वहीं पर इसका एंगल ऑफ डेविएशन निकलेगा। पेपर को आपने ड्राइंग बोर्ड पे प्लेस कर दिया है। इसके बाद आपने यहाँ पे प्रिज्म को ड्रॉ करना है। प्रिज्म को ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है कि इसके वर्टिसेस को नाम दे देना है ए बी सी। अब अगर आप देखेंगे तो ये साइड ए बी, ये साइड बी सी और ये साइड ए सी है। ठीक है, यहाँ पे आपने 3 साइड बनाने के बाद स्केल से एक टेढ़ी सी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि 5 या 6 सेंटीमीटर की हो। ठीक है, 5 या 6 सेंटीमीटर की आपने यहाँ पे एक लाइन स्केच कर दी। तो यहाँ पर पहले लाइन स्केच कर दी साइड ए बी पर। साइड ए बी पर लाइन स्केच करने के बाद किसी भी 2 पॉइंट पर ये पिन्स लगा देंगे। ये 2 पिन्स आपने किसी भी 2 पॉइंट पर लगा देंगे। उसके बाद आपने प्रिज्म को दोबारा प्लेस करना है और अब के बाद साइड ए और सी से इन दोनों पिन्स की इमेज एक जगह देखनी है जहां पे दोनों पिन्स एक जगह नजर आए। ये वो प्लेस है जहां पे दोनों पिन्स एक जगह पे नजर आ रही है। ठीक है, आपको ऐसी पोजीशन पर देखना है जहां पे दोनों पिन्स की इमेज एक साइड पर नजर आए और जिस तरफ आपको दोनों पिन की इमेज एक जगह पर नजर आए उसी जगह पर आपको थर्ड पिन लगानी है। ये थर्ड पिन देखिए बिल्कुल उनकी डायरेक्शन में जहां पे दोनों पिन की इमेज नजर आ रही है। और इसके बाद आपको 4th पिन भी उसके पीछे लगा देनी है। ठीक है, अगर आप अब देखेंगे तो चारों पिन्स एक ही डायरेक्शन में नजर आ रही हैं। इसके बाद आप यहाँ से प्रिज्म को और पिन्स को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे पिन्स को नेम दे देंगे पिन 1, पिन 2, पिन 3 और पिन 4। अब यहाँ पर आपने इंसिडेंट रे बनाई है क्योंकि ये फर्स्ट रे है, हमें इसको एक्सटेंड कर कर निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन। तो एक्सटेंडेड रे को हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। ये वाली रे क्योंकि हमने रिफ्रैक्ट होने के बाद देखिए तो ये इमर्जेंट रे है, दोनों पॉइंट्स को मीट करते हुए हम इसको प्रिज्म के साइड से मैच करेंगे और ये जहां पर एक्सटेंड होना स्टार्ट हो रही है वहां पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर हम गौर करेंगे दोनों पॉइंट जहां जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो यानी कि ये बनेगा हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन और ये है हमारे पास इमर्जेंट और ये हमारे पास है इंसिडेंट रे। अब हमने क्या करना है कि वो पॉइंट जिस साइड पर पिन 1 और पिन 2 मैच कर रहा है इसको O नाम दे देना है और वो साइड जहाँ पे पिन 3 और पिन 4 मैच कर रहा है यहाँ पे O डैश का नाम दे देना है। अब O से O डैश को मैच कर देना है। मैच करने के बाद क्योंकि हमें यहाँ पर नॉर्मल रे रखनी है तो इस डॉट पर जहाँ पर O बन रहा है और साइड AB है यहाँ पर प्रोटेक्टर को रखकर 90 डिग्री का एंगल प्लेस करना है और यहाँ से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है जो कि O को टच करती हुई है ऐसे। ठीक है, अब हम मेजर करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ डेविएशन। अगर मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंट मालूम करना है तो इंसिडेंट रे ये है, प्रोटेक्टर को यहाँ रखना होगा। प्रोटेक्टर को मैंने यहाँ रखा और जो O है वहां पे इसका मिड पॉइंट बना दिया। तो ये कितना बन रहा है? तकरीबन 65 बन रहा है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब सेकंड है हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्योंकि सेंटर के अंदर रिफ्रैक्शन हो रही है, ये पॉइंट है रिफ्रैक्शन का, तो इसका एंगल कौन सा होगा? ये वाला।
ये है हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे। इसका एंगल मालूम करना है तो रिफ्रैक्टेड के ऊपर रखना होगा और ओ को ही मिडिल पॉइंट बनाना होगा। तो ये कितना बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है तकरीबन 40 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है 40 डिग्री। रह गया एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा पॉइंट था, ये वाला मिलने वाला पॉइंट था। तो ये हमारे पास प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट होगा और ये वाली लाइन जो है हमारे पास इसकी इस लाइन को कॉन्साइड करेगी। तो हमने जब इसको यहाँ रखा मिड पॉइंट पर तो इसका एंगल बन रहा है तकरीबन 49 या 48 डिग्री। इस तरीके से 3 अलग अलग ऑब्जर्वेशन लेनी है। तीनों ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्वेशन कॉलम में इंसिडेंट रे के तीनों एंगल्स, रिफ्रैक्टेड रे के तीनों एंगल्स और एंगल ऑफ डेविएशन के तीनों एंगल्स को यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर ही आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।